दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं और आज की जो कहानी है वो बेहद दिलचस्प है। और आपने हीर रांझा का नाम सुना होगा, लैला मजनू का नाम सुना होगा। कुछ इस तरह की एक प्रेम कहानी है जिसका दुखद अंत हुआ। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा की है। बांदा में एक ट्रेन जा रही होती है और उस ट्रेन के सामने एक युवक और एक युवती दोनों आपस में हाथ बांध करके ट्रेन के सामने कूद जाते हैं। दोनों की मौत हो जाती है और उसके बाद पूरे इलाके में कोहराम, इनके परिवार में भी कोहराम मच जाता है। दरअसल इसकी वजह ये होती है कोहराम मचने की, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो शादीशुदा होते हैं, दोनों की शादी हो चुकी होती है और इनके जो परिवार वाले होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। आखिर फिर मामला क्या था कि ये दोनों जो युगल थे, प्रेमी युगल थे, एक लड़की और एक लड़का, इन्होंने आत्महत्या क्यों की और इनका आपस में क्या रिश्ता था? क्या ये दोनों प्रेमी प्रेमी थे? ये पूरी कहानी हम आज के इस प्रोग्राम में आपको सुनाएंगे। दरअसल ये कहानी है बांदा की और बांदा जिले का एक गांव है डिंगवाही। ये इसी गांव में मतलब जो प्रेमी मतलब जिन दोनों की मौत होती है ये दोनों यहीं के रहने वाले होते हैं। और जब ट्रेन के सामने ये दोनों कूद करके सुसाइड करते हैं तो अगले दिन मतलब सोमवार को ये घटना होती है और मंगलवार की सुबह इनकी बॉडी बरामद होती है। मैसेज ट्रेवल करता है, लोग बताते हैं ट्रेन के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे दो बॉडी पड़ी हुई है, एक लड़के की एक लड़की की। पहले तो परिवार वालों को बताया जाता है, फिर पुलिस मौके पर आती है और जब पुलिस आती है तो देखती है कि पूरी तरीके से छत बिछत शव पड़ा हुआ है और ये दोनों जो है सोमवार की रात से गायब होते हैं। और परिवार के लोग पहुंचते हैं, परिवार के लोग, लेकिन उससे पहले जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और ये मामला जो है बांदा जिले के तिलवा थाना क्षेत्र का है और डिगवाही गांव का मामला है। दरअसल डिगवाही गांव में ये दोनों रहने वाले होते हैं, एक ही गांव के। और दिलचस्प ये है कि ये दोनों जो कूद करके ट्रेन के सामने आत्महत्या करते हैं ये दोनों शादीशुदा होते हैं, लेकिन आपस में नहीं, इन दोनों के बीच प्रेम संबंध होता है। और जो प्रेमी होता है नंद किशोर 28 साल का, उसकी 2021 में शादी होती है, उसका एक बच्चा है और 2 महीने से उसकी पत्नी भी प्रेग्नेंट है, मतलब 2 महीने का बच्चा उसकी पत्नी के पेट में है। वो किसानी करता था, मतलब खेत में काम करता था, उसके खेत वगैरह थे और इसके साथ साथ मजदूरी का भी काम करता था। और जब इस घटना की जानकारी मिली कि उसका पति जो है ट्रेन के सामने कूद करके आत्महत्या कर लिया, तो वो महिला अपने घर पर बेहोश हो गई। दूसरी तरफ जो प्रेमिका है, जो जिसने ट्रेन के सामने प्रेमी नंद किशोर के साथ अपनी जान दी, उसका नाम मोहिनी है। मोहिनी 20 साल की है और 2024 में ही उसकी शादी जो है हमीरपुर में हुई थी। वह अपने ससुराल में नहीं रहती थी, मायके में ही उसका ज्यादा वक्त गुजर रहा था। और नंद किशोर का जो भाई है उस सुशील, उसने पुलिस को बताया कि उसे कोई जानकारी नहीं है कि आखिर मामला क्या है। जबकि मोहिनी की जो पिता हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ करती है, शिवशंकर से, वह कुछ भी बोलने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि पुलिस जो कर रही है वो ठीक कर रही है। लेकिन आखिर मामला क्या था? दरअसल इस मामले की पूरी जो कहानी है वो एक रिश्तेदार हैं नंदकिशोर पक्ष के, वो पूरी कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि नंद किशोर और मोहिनी का पिछले 5 साल से अफेयर चल रहा था,
लेकिन अलग जाति और एक गांव के होने की वजह से परिवार के लोग शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसको लेकर के दोनों परिवारों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ और इसी बीच 2021 में इन लोगों ने नंद किशोर की जबरन शादी करवा दी। जब उसकी पत्नी ब्याह करके घर पर आई तो दोनों में अक्सर कहासुनी होती थी और कई बार तो मायके छोड़ करके इस को नंद किशोर को उसकी पत्नी मायके चली गई। अभी जो रिश्तेदार हैं वो बताते हैं कि इस समय उनकी जो पत्नी है वो दूसरे बच्चे की प्रेग्नेंट है। एक बच्चा पहले से ही 1 साल का है और वो महिला इसको लेकर के बहुत परेशान रहती है और नंद किशोर को भी उसने कई बार समझाया कि तुम मोहिनी से मिलना जुलना छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है और मोहिनी की भी शादी हो गई है, दोनों की शादी में दखल पड़ेगा। लेकिन नंद किशोर और मोहिनी आपस में मिलना जुलना नहीं छोड़ते हैं। जबकि गांव वालों ने पुलिस को बताया कि हम लोगों ने कई बार मोहिनी और नंद किशोर को अकेले में एक साथ देखा। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन परिवार वालों की जिद की वजह से वह दोनों की शादी नहीं हो पाई और दोनों की शादी अलग अलग जरूर हो गई लेकिन शादी के बाद भी दोनों हीर रांझा और लैला मजनू की तरह एक दूसरे से मिलते रहे और जब उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी आगे नहीं चल सकती है, वो साथ नहीं रह सकते हैं, तो दोनों ने ट्रेन से कूद करके जान दे दी। हालांकि पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है और पुलिस का कहना है, जो वहां की सीओ हैं अंबुजा त्रिवेदी, उनका कहना है कि ये मामला प्रथम दृष्टया पूरी तरीके से प्रेम प्रसंग का ही लग रहा है और चूंकि दोनों साथ नहीं रह पा रहे थे, दोनों को अब लग रहा था कि वो उन दोनों की जिंदगी अलग अलग गुजरेगी। इस वजह से दोनों ने ये तय किया कि अब उन्हें अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहिए। इस वजह से दोनों ने आत्महत्या का प्लान किया। वैसे सीईओ का ये भी कहना है कि इस मामले में जो परिवार का एंगल है उस पर भी जांच की जा रही है कि कहीं परिवार वालों ने मिल करके तो दोनों के साथ यह हादसा नहीं किया। ये एंगल भी पुलिस की जांच में है क्योंकि पुलिस को लगता है कि परिवार वाले जब नाराज थे तो हो सकता है दोनों परिवार वाले मिल करके इन दोनों को रास्ते से हटाए हों और ट्रेन के सामने ला करके रख दिए हों ताकि ऐसा लगे कि यह एक एक्सीडेंट है। वैसे आसपास के लोगों का, गांव के लोगों का यही कहना है कि दोनों अक्सर ही मिला करते थे और दोनों की मौत जो है आत्महत्या की वजह से ही हुई है और दोनों ने तय किया था कि जब वो शादी नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके पास आत्महत्या करने के अलावा, जिंदगी से छुटकारा पाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताइएगा। हम आपको इस तरह की कहानियां सुनाते रहते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक कहानी सुनना चाहते हैं जो आपको लगता हो आपके इलाके की हो तो मुझे मैसेज में जरूर बताइएगा और सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपराधी आपके अगल बगल हो सकता है।